आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, अप्रैल महीने की इस खूबसूरत सुबह में आप सबों का स्वागत है एक नए एपिसोड में एक नई जिंदगी में। जी तो दोस्तों, और बात कर रहे हैं रिश्तों के बारे में, और हमारी यही प्रार्थना है कि इस पूरे महीने भर हम जो अलग अलग बातें सीख रहे हैं रिश्तों को लेकर, इससे आपके और हमारे जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे, और हमारे जो रिश्ते हैं वो परमेश्वर को भाएंगे दोस्तों, उनसे परमेश्वर की महिमा होगी। और आज आप बात करेंगे कि कई बार हमारे रिश्तों में बहुत मनमुटाव होता है, बहुत बुराई होती है, बहुत अब्यूज़ होता है, दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में हम कैसे एक लकीर खींच सकते हैं या एक सीमा तय कर सकते हैं, और एक लिमिट को हम तय कर सकते हैं कि जी इसके हाँ। आगे वी विल नॉट बेयर द अब्यूज़। बिल्कुल, बहुत गंभीर टॉपिक है ये जो आज हम लोग लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आज सीखेंगे, समझेंगे। मैं भी व्यक्तिगत रूप में सीखूंगा कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन और लोगों की कहानियां हमें सिखाएंगी कि वेयर इज दैट पॉइंट, वो समय क्या है, वो जगह क्या है, एंड हाउ टू डील विद द अब्यूज इन आवर रिलेशनशिप। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज पहचान कौन में जॉय हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप तैयार हैं आज इस सवाल के लिए, और मैंने आपसे बार बार कहा है हर सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन में है। सो आज का सवाल पहचान कौन में आपके लिए है, अब्राहम ने किसको अपने बेटे के लिए पत्नी चुनने की जिम्मेदारी दी? आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए एलियाजर, बी गहेजी, सी एलिया, या डी सैमुअल। तो दोस्तों, जल्दी से आप सही जवाब हमें बताएं, और ऐसा करने के लिए CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं। आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू डील विद अब्यूज इन अ रिलेशनशिप, चलिए मिलते हैं रोहिणी नायडू से, जिन्होंने अपने जीवन में बेहद टॉक्सिक रिलेशनशिप का सामना किया और कैसे प्रभु ने इनकी मदद करी। मैं रोहिणी नायडू हूँ, मैं हैदराबाद से हूँ, और हाल ही में मैंने चीन में मिस यूनिवर्स इंटेग्रिटी 2019 जीता, और साउथ एशिया यूनिवर्स और गोवा में मिसेस यूनिवर्स टूरिज्म भी मैंने जीता है। ये सब मिसेस हैदराबाद के साथ शुरू हुआ, और फिर मैं धीरे धीरे और आगे बढ़ती गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक सामाजिक उन्नति पर काम करती हूँ, और जिसे TGF कहा जाता है, द गर्ल फाउंडेशन, मैं उस NGO की संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं समझ गई थी कि मेरे पिताजी को नीचा दिखाने के लिए ये पूरी तरह से एक पूर्व योजना थी। मैं अपने माता पिता के घर वापस चली गई क्योंकि मैं दहेज नहीं लाई थी, और 19 साल की एक युवा लड़की के रूप में मुझे समाज की शर्म का सामना करना पड़ा। एक समय था जहां मुझे लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। मेरे माता पिता मुझे वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही मेरे ससुराल वाले और ना ही मेरे पति मेरे साथ थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ठीक से व्यक्त कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से परमेश्वर के वचन में स्पर्श, सुकून महसूस किया। एक तरह की शांति थी, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि मैं हूँ, तुम परेशान मत हो। मैं ऐसा महसूस कर रही थी। फिर मैंने इस बात को अनुभव किया कि केवल वही हैं जो आपको जज नहीं करते और आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। परमेश्वर ही हैं वो। मैंने ये अनुभव किया। पिछले 10 वर्षों से मैं अनाथ बच्चों के साथ समय बिता रही हूँ। जब भी मुझे समय मिलता था मैं उनके पास जाकर बैठती थी, उन्हें समझने की कोशिश करती थी कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। उनके मनोविज्ञान को समझने के बाद, उनसे बात करने के बाद मैंने महसूस किया कि हम सभी को प्यार की ज़रूरत है, और यही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। और भोजन के बारे में या जो कुछ भी हमारे भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, उसे भूल जाओ। कि मैं बहुत खो गई थी और मुझे भी किसी से प्यार नहीं मिला था। फिर पता नहीं कहाँ से ये सोच मेरे मन में आई कि अगर मैं ये सब सोच रही हूँ तो वो अनाथ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, उनके पास तो कोई है ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे कोई जुड़ाव सा महसूस हुआ।
और एक बार जब मैंने प्यार बांटना शुरू किया तो मुझे प्यार का अनुभव हुआ और फिर मैंने अकेलापन कभी महसूस नहीं किया। आप जानते हैं, फिर मैंने अपने जीवन की तुलना उनके जीवन से करनी शुरू की और फिर मेरा ध्यान स्थानांतरित हो गया। और फिर बाइबल ये भी कहती है कि प्यार सब कुछ है, और इसी तरह मेरी ये यात्रा शुरू हुई। मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मेरी इच्छा है कि हर लड़की को मैं शिक्षित करना चाहती हूँ और उसे बताना चाहती हूँ कि वो कमज़ोर नहीं है और ये क्षमता उसके अंदर है, बस उसे बाहर आने देना चाहिए और हमें उसका साथ देना चाहिए। हम सभी को मिलकर उन्हें ये बताने में मदद करनी चाहिए कि आप पहले से ही सशक्त हैं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। बस हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उन पर अनंत विश्वास करना चाहिए। भले ही आप अंधेरे पानी या अंधेरे समय से होकर गुजर रहे हो, या फिर हो सकता है आपने अपने जीवन में सबसे कठिन भी अनुभव कर रहे हो। जब आप अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से मार्ग खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मुझे 2 प्यारे बच्चे दिए हैं जो वास्तव में मुझे इतना समझते हैं। वो आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। परमेश्वर ने मुझे अधिक सशक्त बनाने के लिए ही इन लड़कों को दिया है। मैं कहती हूँ कि सारा श्रेय परमेश्वर को जाता है और फिर मेरे बच्चों को जाता है। वो ही हैं जिन्होंने मुझे ये कहकर प्रोत्साहित किया कि मम्मा आप ये कर सकती हैं। इसीलिए अब जीवन वास्तव में बहुत बेहतर है। ईश्वर ने मुझे उपयोग किया है अन्य लड़कियों को सशक्त करने के लिए। एक उपकरण के रूप में वो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्हें वाकई ज़रूरत है, जो आराम चाहते हैं और जिन्हें प्यार चाहिए। परमेश्वर बहुत दयालु हैं और उनका प्यार अनमोल है। थैंक यू वेरी मच रोहिणी फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा to see you smiling and sharing your story despite the challenges that you have been through. And बहुत ही दुख और दर्द वाली आपकी कहानी है, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपको इसमें से निकाला और आपको एक पर्पस दिया है अपने जीवन में। बहुत ही प्यारे बच्चे दिए हैं। गॉड ब्लेस यू रोहिणी। जी हाँ, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या परिवर्तन है, क्या बदलाव है। ये एक समय पर खुद दुख उठा रही थी, पर अब उस बात को उन्होंने कहा कि परमेश्वर किसी को जज नहीं करता और सबसे प्रेम करता है। और ये बात ने उनको फैसिनेट किया और उनका जीवन बदल गया और आज वो दूसरों के मदद का कारण है। दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने इस बात को सुना, इस कहानी को देखा, परमेश्वर के वचन में बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। एक इंसान जिसका नाम था दाऊद, वो अपने ही साथ के, अपने ही राजा के सामने जिसकी वो सेवा करता था, ठहरा रहता था, पर वही राजा जिसका नाम था साउल, वो दाऊद को मारना चाहता था। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता था, उसे सताता था और कितनी बार तो दाऊद अपना वीणा बजाकर उसकी मदद करता था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि शाऊल गुस्से में भर गया और उसने अपना भाला खींचकर दाऊद की तरफ फेंका और बड़े सटीक समय से दाऊद वहां से बच निकला। और उसके बाद से वो भागता रहा, वो शाऊल की उपस्थिति से दूर हो गया, शाऊल से उसने अपने आप को दूर कर लिया और शाऊल से बच निकला। परमेश्वर के वचन में यही राजा, यही दाऊद जो आज भाग रहा है, कल ठीक समय पर वो राजा बना और उसने बहुत से लोगों के उभारे जाने का खुद अपने आप को कारण बनाया। मैं परमेश्वर के वचन से आज आपको इस पद से उभारना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और इसके 14 पद में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। और 17वें पद में कहने लगा, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके, सुनिएगा, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। मेरे प्रियजनों, जिस तरीके से आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप श्राप के बदले आशीष दें। जो गलती लोगों ने हमारे साथ करी है, जो अब्यूज लोगों ने हमारे साथ किया है, उससे सीखकर, उससे प्रोत्साहित होकर अपने आप को परमेश्वर के वचन में
और गहराई में उतार कर, जैसा आज हमने देखा स्टोरी में, अपने आप को इस जगह पर इतना सक्षम कर लें कि आप भी किसी के कारण, किसी की मजबूती का कारण ठहरें। और मेरी प्रार्थना है और परमेश्वर का ये वचन आपके लिए है कि क्रोध करना, बदला लेना परमेश्वर का काम है। आप बदला मत लीजिएगा, आप बुराई के बदले बुराई मत करिएगा, पर आप परमेश्वर को अवसर दीजिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय करता है तो वो न्याय सबसे बढ़िया होता है। आज हम बात कर रहे हैं अब्यूज की। बाइबल में लिखा है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जब आपके साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, जब आप बुरी परिस्थितियों में हैं, परमेश्वर पर विश्वास करिए, वो परमेश्वर आपको निकालेगा। एंड देयर वुड बी चैनल्स, आपके लिए लोग खड़े होंगे जो आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए मदद करेंगे। सो दोस्तों, जरूर से आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो जज नहीं करता, पर वो प्रेम करता है। एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू। यस इंडीड फ्रेंड्स, और अगर आप अपने इन ऐसे रिश्तों के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो वी वांट टू लेट यू नो दैट वी आर देयर टू प्रे फॉर यू। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आपके लिए प्रार्थना करें, और ख़ास करके इस मुश्किल समय में तो ज़रूर आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें दोस्तों। और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में से निकलने के लिए अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। और ऐसा करने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special office। जी दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ब्रेक के बाद हम CNI चर्च एलिस ब्रिज अहमदाबाद की जो कॉयर है उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनेंगे, और साथ ही इनके जो पासबान हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। इनके जीवन से हम आशीष पाएंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार CNI चर्च एल्स ब्रिज अहमदाबाद गुजरात की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार अप्रैल महीने के हर गुरुवार के दिन। देश के कोने कोने से ऐसी ही और कॉयर्स सुनने के लिए गिव टू CBN at www.cbnindia.org। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रिश्ते में दुर्व्यवहार से कैसे निपटें। टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो हमारे इस महीने की थीम है, रिश्तों का हिस्सा। हम इन दिनों में रिश्तों पर बात कर रहे हैं और इसी थीम में हम आगे चलेंगे। जी, और आइए दोस्तों आगे बढ़े, और अब समय है कि हम मुलाकात करें रेवरेंड आशीष अमीन से, जो CNI चर्च एलिस ब्रिज अहमदाबाद के पासबान हैं। और ये हमें अपने जीवन के बारे में बताएंगे, अपनी सेवकाई के बारे में बताएंगे। तो आइए इनसे मुलाकात करें और इनके जीवन से आशीष पाएं। और ये मुलाकात आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। मेरे माता पिता परमेश्वर में बहुत स्ट्रांग है, उनका फेथ परमेश्वर में स्ट्रांग है। वो बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, फिर भी प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर नहीं थे। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में आया तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा मौका मिला यूनियन इवेंजलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कि मैं गॉस्पल कैंप में जा सका। जब मैं गॉस्पल कैंप में गया, वहाँ पे मुझे बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए अपनी जान दे दी, और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि हम अपना जीवन परमेश्वर को दें। और जॉन 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. और ये परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे हृदय में मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और वहाँ से मेरी सोच परमेश्वर की सेवकाई के लिए शुरू हुई। लेकिन जब मैंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ख़त्म किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे जो फादर थे वो तो कुछ अलग सोच रहे थे कि मैं बिजनेस करूं। मैंने मेरे पापा से बात की कि मेरे फादर से
कि मुझे परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा है, और उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम खुद अपना डिसीजन ले सकते हो। और उसके बाद मैं यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में बैचलर ऑफ डिविनिटी का स्टडी करने के लिए जब गया, और 2003 में मैंने अपना बीडी का कोर्स कंप्लीट किया, और करीबन 14 जितनी अलग अलग कलीसिया में मुझे काम करने का मौका मिला। सीएनआई एलिसब्रिज चर्च में मैं 2015 में आया, और इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। अभी 150 से ज़्यादा परिवार यहाँ पे परमेश्वर की संगति का आनंद ले रहे हैं। सीएनआई एलिसब्रिज चर्च के जो क्वायर मेंबर्स हैं, वो जब हर इतवार को गाना गाते हैं, और ज़्यादातर हमारे जो गाने हैं वो हमारे जो चर्च के हमारी जो ट्रेडिशन है उसी के हिसाब से वो गाना होता है। इस समय मैं सीबीएन का बहुत धन्यवाद दिलो जान से करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारे क्वायर को भी एक अच्छा सा मौका मिला। और मैं प्रार्थना करता हूँ सीबीएन के लिए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इस माध्यम से महिमा पाए। परमेश्वर की आशीष के लिए, उनका अनुग्रह के लिए, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड आशीष। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई ज़िंदगी। परमेश्वर आपको, आपके फैमिली को, आपके सेवकाई को बहुत आशीषित करे। तो दोस्तों, रेवरेंड आशीष अमीन से मिलकर हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है, और अब समय है कि हम इन्हीं की कलीसिया द्वारा गाया गया एक गीत सुनेंगे। तो आइए इस समय हम एक बहुत ही खूबसूरत गुजराती गीत को एंजॉय करें और इसे आशीष पाएं। और ये हमारे लिए गा रही है सीएनआई चर्च एलिसब्रिज अहमदाबाद की क्वायर। तो आइए दोस्तों, इस गीत को हम सुने, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई ज़िंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। वाओ, व्हाट अ मेलोडियस सॉन्ग। क्या जबरदस्त गीत हमने सुना, और इतना मधुर आनंद से भरा हुआ गीत। थैंक यू वेरी मच क्वायर, थैंक यू वेरी मच चर्च।
कि आपने हमें इस गीत से आशीष दी। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हम जानते हैं कि गीत किस तरह हमें इंकरेज करते हैं और हमें परमेश्वर के और नज़दीक लेकर के आते हैं। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से बहुत सारे लोग आशीष पाएँ और ऐसा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद से एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुँचेगा, टीवी के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो आप अपनी स्क्रीन पर आए क्यूआर कोड को स्कैन करें और हर महीने सिर्फ 50 रुपए के योगदान से आप एक नई ज़िंदगी परिवार में जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन पर आए क्यूआर कोड को आप स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। जी, और दोस्तों, अपने भुगतान का स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में और हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, जरूर से जुड़ें और इस सेवा में अपना योगदान दें। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए क्यूआर कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कि कई बार हमारे रिश्तों में अब्यूज़ होता है, बहुत तनाव होता है, स्ट्रेस होता है और बहुत दुर्व्यवहार होता है। ऐसे में हम इस अब्यूज़ के साथ कैसे डील कर सकते हैं, कैसे एक सीमा को तय कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके बारे में आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आपने आज जाना है कि कैसे अपनी इन परिस्थितियों का सामना करें, ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं ज़रूर से आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ें। सो आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, आज की इस दिन में हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु। और कई बार हमारे आसपास की परिस्थितियां ही हमें नम्र और दीन बनाती हैं, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसे हालातों में भी प्रभु आप हमारी सुनते हैं। प्रभु आप न्याय नहीं करते, प्रभु आप अपने प्रेम को हमसे बदल नहीं लेते या अलग नहीं कर लेते, पर हम धन्यवाद देते हैं हमारी परिस्थितियां बदलती हैं पर आपका प्रेम अटल है। और इसी समय मैं अपने प्रिय मित्रों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं प्रभु इसी समय यहोवा शालोम आपकी शांति इनके मनों में, हमारे मनों में आकर राज्य करे। हर एक तरीके की बेचैनी, हर एक तरीके की एंजाइटी, हर एक तरीके का वो दर्द जो प्यारे परमेश्वर पिता अपने संबंध में, अपने रिश्तों में महसूस करते हैं, हर एक तरीके का अब्यूज जिसका सामना इन्होंने किया है, उस अतीत के उस भयानक दृश्यों से जिससे अभी उभर नहीं पा रहे हैं, प्रभु मेरी दुआ है इसी समय आप अपने प्रेम से हमारे प्रियजनों को, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति विशेष है जो आज हमें सुन रहा है, देख रहा है, प्रभु इसी समय आपका आत्मा प्रभु उनके जीवन को बदल दे, उनके मन में से उस दर्द को, उस तकलीफ को हटाकर आनंद से भर दे, ताकि वो बहुत से लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण है, जैसा आज हमने देखा है। हमारे प्रियजनों पर आपका अनुग्रह बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एक बार फिर से प्रार्थना में जुड़ने के लिए विश्वास करिए कि प्रभु ने आज आपको छुआ है और आपको शांति उससे प्राप्त होगी। जी बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा भी हमें छूते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
बहुत ही खूबसूरत ये वचन है दोस्तों, जो कह रहा है कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। बहुत मुश्किल है, पर यही है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, और परमेश्वर के सामर्थ्य में हम ऐसा कर सकते हैं। आज अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ शायद आपके रिश्तों में दुर्व्यवहार है, चैलेंजेस हैं, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी बुराई का बदला आप भलाई से देंगे और परमेश्वर के प्रेम से देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस परमेश्वर से मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, वो कठोर हृदयों को हटाकर, पत्थर के दिल को हटाकर मांस का दिल देने वाला परमेश्वर है, कोमल कर सकता है। अगर आप उस पर विश्वास करें, वो आपके सताने वालों के जीवन को बदल सकता है, पर आपको उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, उनसे प्रेम करना होगा, और प्रेम के साथ स्वर्गीय पिता की ओर देखें। वो आपके लिए उपाय करेगा, और वो चीजों को, वो चरित्र को, वो हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। मुश्किल दौर में, वो परिस्थितियों में आपके साथ है, और उनका सामना करने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा और आपको उभारेगा। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। कल भी आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि कल हम खास प्रार्थना करेंगे ताकि अगर हमारे रिश्तों में तनाव है, स्ट्रेस है, तकलीफ है, दुख है, तो परमेश्वर की मदद से हमारे जो रिश्ते हैं वो सुधर जाएं। और तो कल आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े दोस्तों, और until then have a lovely blessed day, take good care of yourselves and God bless you. God bless you, friends.